हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। एसएससी एग्ज़ाम में लगातार अनियमितताओं को लेकर एसएससी रिफॉर्म्स तथा छात्रों के हितों के संबंध में अपनी बात रखने के लिए आज कुछ टीचर्स के द्वारा जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे, जिन्हें पुलिस के द्वारा मिसबिहेव करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके बस से ले जाया जा रहा था। टीचर्स कोई अपराधी नहीं थे, एक अपने बच्चों के हितों में बात रखने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिनके साथ एक अपराधियों के की भांति पुलिस के द्वारा मिसबिहेव किया गया। ये टीचर्स इकट्ठा हुए थे इसलिए ताकि डीओपीटी कार्यालय पहुंचकर छात्रों के हितों के संबंध में एसएससी में रिफॉर्म्स को लेकर के अपनी बात रख सकें तथा बच्चों के हित में कुछ सुधार करवा सकें, जिससे उनके सुनहरे भविष्य के साथ आगे खिलवाड़ न हो। एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लगभग कुछ दिनों से परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं देखी गई तथा बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा था। इसी बात को लेकर के सभी टीचर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर में, दिल्ली में। इसके बाद ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, आइए जानते हैं। एसएससी फेज 13 की परीक्षा के लिए विज्ञप्ति आयोजित की गई 2483 बच्चों के लिए, जिसमें इसकी लास्ट डेट थी 24 जून तक इसमें आवेदन किए जा सकते थे। इसकी क्वालिफिकेशन थी 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल तक के विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते थे, जिसकी एग्ज़ाम डेट 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच रखी गई थी। 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच ये परीक्षा कंडक्ट की जानी थी। इसी बीच अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर जाकर एसएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी इसे देना था। इसके एसएससी फेज 13 के प्रथम फेज में 24 जुलाई को जब परीक्षा इसकी प्रारंभ हुई, उसी बीच कुछ परीक्षा केंद्रों पर टेक्निकल कारण बताकर परीक्षा रद्द की गई। धीरे धीरे एक आध दो परीक्षा केंद्र रद्द हुए तो अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत समस्याओं का सामना नहीं हुआ कि इतने बड़े लेवल पर परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। एक आध दो केंद्रों पर अगर परीक्षा कैंसिल भी हो गई है किसी टेक्निकल कारण को बताकर, क्योंकि इस समय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन परीक्षा नहीं हो रही है, तो इसको किसी गंभीरता से लेते हुए विद्यार्थियों के द्वारा ये माना गया कि चलो ठीक है, आगे ये परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यर्थी को ये खबर मिली कि 24 तारीख के इसी तरह पूरे देश के कई परीक्षा केंद्रों पर कई टेक्निकल कारण बता करके परीक्षा को रद्द कर दिया गया और धीरे धीरे 24 से 26 तक लगातार 3 दिनों तक परीक्षाओं को न कराने के लिए एग्जाम सेंटर के द्वारा बता दिया गया। ये जो टेक्निकल कारण बताया जा रहा था, टेक्निकल कारण से परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है, ये एसएससी के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। ये एक जो आदेश पारित किए जा रहे थे प्रत्येक सेंटर के द्वारा केवल टेक्निकल रीजन बता करके इसको बताया जा रहा था। खुद ही आदेश निकाल करके विज्ञप्ति अपने एग्जाम सेंटर के बोर्ड में गेट पर लगा देते थे। अब सोचिए कि और इस बार जो एडुकेटी कुछ इसको कंपनी मिली थी जो इस परीक्षा को फेज 13 के एसएससी की फेज 13 परीक्षा को आयोजित करा रही थी, इस बार लगभग 500 किलोमीटर दूर विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र बनाए हुए थे। अब अगर कोई विद्यार्थी 500 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए जाए और उसकी परीक्षा कैंसिल हो जाए, तो बताइए उस विद्यार्थी जो इतनी मेहनत से पढ़ा हुआ है उसके दिल पर क्या गुजरेगी। सभी विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। कई विद्यार्थी के माता पिता अपने पेट को काट करके गरीबी मजदूरी करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं तथा पड़ोसियों से पैसा उधार लेकर के 500 किलोमीटर भाड़ा दे करके, यात्रा भत्ता दे करके, ट्रेन का तथा सवारी का किराया दे करके भेजते हैं कि हमारा बच्चा इस बार परीक्षा दे करके सफल हो जाएगा और हमारे भी बुरे दिन कट जाएंगे और जो है गरीबी हमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर इस तरह की अनियमितता एसएससी के द्वारा लगातार परीक्षा में की जाती रही तो फिर इससे बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा और बच्चे इसमें गरीब बच्चे को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। और अगर इस स्थिति में अगर गरीब बच्चा जो पैसे पड़ोसियों से उधार लेकर परीक्षा देने गया है उसके ऊपर क्या बीतती है, फिर वो ना तो घर आ पाता है ना कहीं, फिर उसको इसके साथ बड़ी दिक्कत होती है कि हमारे माता पिता के द्वारा कर्ज लेकर के हमें किसी तरह यहाँ पहुँचाया गया और इस स्थिति में आयोग के द्वारा परीक्षा ही रद्द कर दी गई, हम अपना पेपर भी नहीं दे पाए हैं। और अगर उनकी गरीबी स्थिति इतनी ज़्यादा है कि अगली बार वो तैयारी नहीं करने में सक्षम हैं, इसी बार वो केवल 1 ही साल 2 साल तक मौका उनका रहा हो,
तो ऐसी स्थिति में बच्चे बहुत डिप्रेस में आ जाते हैं और उन्हें मजबूरी में कहीं अपने भविष्य को गंवा करके कहीं प्राइवेट संस्थानों में या अन्य कोई जगह काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह वो गरीबी उनकी गरीबी में ही रह जाती है। इसमें आयोग पूर्णतः जिम्मेदार साबित होता है। लेकिन ये समस्या आई कहाँ से? ये समस्या इसलिए आई, इस बार एसएससी के द्वारा इसके पहले जितने भी परीक्षा आयोजित की गई हैं टीसीएस कंपनी के द्वारा कराई जा रही थी, तो टाटा कंसल्टेंसी के द्वारा। लेकिन इस बार ये परीक्षा जो फेज 13 की एसएससी के द्वारा आयोजित कराई गई है, ये टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस के द्वारा ना करवाई जा करके एडुकेटी एक कंपनी है, इसके द्वारा कंडक्ट कराई गई है परीक्षा। इसके द्वारा कंडक्ट कराई, इतनी अनियमितता बरती गई है कि विद्यार्थियों के सेंटर को कहीं अंडमान निकोबार तक भेजे गए हैं। इससे आने जाने में भी, यात्रा करने में बच्चों को बड़ी समस्या हुई है तथा परीक्षा केंद्रों पर, जिन परीक्षा केंद्रों को इन्हें चुन करके परीक्षा केंद्र बनाया हुआ था, एग्जाम सेंटर बनाए हुए थे, उन परीक्षा केंद्रों पर भी इस तरह की दिक्कत आई, टेक्निकल समस्याएं आई, जिसके कारण बच्चों को और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस पर एडुकेटी पर पहले भी ये इस बार इसको सस्ते दामों में एसएससी के द्वारा खरीद लिया गया था। 450 करोड़ रुपए टीसीएस कंपनी मांग रही थी फेज 13 एसएससी की फेज 13 परीक्षा को आयोजित कराने के लिए। लेकिन एडुकेटी सामने आई 273 करोड़ रुपए में इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए, और इस परीक्षा को इस तरह कंडक्ट कराई कि इस पर बवाल ही हो गया और टेक्निकल समस्या आने के कारण बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2020 में एडुकेटी पर पहले भी इसे बार्ड कर दिया गया था। इस पर पहले भी अनियमितता तथा टेक्निकल समस्याओं को लेकर के लगातार ब्लेम लगते रहे। इस पर पूर्व में भी इसे बार्ड करने का प्रयास किया गया। कई राज्यों में आज भी ये बैन है एडुकेटी कंपनी। इसी को लेकर के लगातार बच्चे के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, अपनी मांगे रखी जा रही थी, जिसे प्रमुखता से उनको पढ़ाने वाले टीचर्स के द्वारा भी इसे प्रमुखता से बात रखी गई, ताकि टीचर्स जब रखेंगे अपनी बात तो शांतिपूर्वक रखते हुए, अपने बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए उस बात को मनाने का प्रयास करेंगे, और एसएससी उनकी बात को सुन करके उस पर अमल करेगा और बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए उस पर जो है रिफॉर्म करेगा, और एसएससी आगे से नई परीक्षाएं जो होंगी उस पर सीधा कैलेंडर जारी करते हुए भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराएगा। इसी के संबंध में आज टीचर्स डीओपीटी कार्यालय पहुंचकर एक अपनी बात रखने का प्रयास किए थे, जिन्हें उन्हें पहले ही रोक दिया गया था। एसएससी से विद्यार्थियों की जो अपने टीचर्स के माध्यम से मांग रखी गई थी, पहली मांग थी कि जो एडुकेटी ये कंपनी है जिसके द्वारा इतनी अनियमितता बरती गई और बच्चों को परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा बच्चों को, इस एडुकेटी कंपनी को बैन कर दिया जाए। दूसरी सब थी कि एसएससी अपना कैलेंडर जारी करे और ये यूपीएससी के तर्ज पर जारी करे, जिसका कैलेंडर जब नियत हो, इसकी परीक्षा की तिथि नियत हो तथा इसकी ज्वाइनिंग भी नियत हो। तीसरा, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। अगर कोई बच्चा उस भर्ती को ज्वाइन नहीं करता है तो आगे जो पीछे बच्चा रह गया उसको वेटिंग लिस्ट के सहारे उसकी नियुक्ति हो सके। चौथा यह किया गया था कि आप जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हो, इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाए। इन्हीं बातों को रखने के लिए आज टीचर्स डीओपीटी कार्यालय गए थे, जिन्हें अपनी बात रखने से पहले ही रोक दिया गया था। टीचर्स एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं। टीचर्स राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीचर्स के हाथों में उत्थान और पतन दोनों होता है, इसलिए सभी को टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। टीचर्स के साथ ऐसी भद्रता अक्षम्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।